हम बात करने वाले हैं एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। तो इसे हम एक्यूट रीनल इंजरी भी बोलते हैं और ये एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है। रिवर्सिबल मतलब यानी कि अगर किसी को एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है या फिर किडनी इंजरी हो जाती है तो वो अपनी पुरानी कंडीशंस में वापस आ सकती है। पर अगर इसकी सीवियरिटी ज़्यादा है या फिर इस कंडीशन पे ध्यान ना दिया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये कंडीशन रिवर्सिबल कंडीशन भी बन सकती है, यानी कि ये दोबारा कभी अपनी रियल स्टेट में वापस नहीं आएंगे और उस कंडीशन को हम क्रॉनिक रीनल फेलियर या फिर क्रॉनिक रीनल इंजरी भी बोलते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर में जो हमारे किडनी के जो भी फंक्शंस रहते हैं वो एकदम से स्टॉप हो जाते हैं, अचानक से स्टॉप हो जाते हैं। और इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें हमें बर्न यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो ब्लड में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और इसके साथ साथ में क्रिएटिनिन का भी अमाउंट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है, जब हमारी किडनी होती है हमारे ब्लड में से या फिर हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि यूरिया हुआ, नाइट्रोजन हुआ और क्रिएटिनिन हुआ, इनको एक्सक्रीट आउट करवाती है। तो अगर हमारे ब्लड में इनका अमाउंट ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी किडनीज जो हैं वो प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पा रही हैं और जो टॉक्सिन्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट नहीं करवा पा रही हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके कॉजेज़ के बारे में, यानी कि इसके कारण के बारे में कि किन किन कारण की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन किसी भी पेशेंट में देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले हमारे रहते हैं प्री रीनल कॉजेज़, यानी कि प्री रीनल कॉजेज़ में हम देखते हैं कि किडनी में ब्लड फ्लो नहीं पहुंचने की वजह से, यानी कि हमारी बॉडी में अमाउंट उतना ही है ब्लड का, अगर हमारे किसी भी पार्ट में या फिर किसी भी ऑर्गन में कुछ ऐसे कंडीशंस या फिर कुछ ऐसे डिजीजेस हो जाती हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है या फिर जो भी ऑक्सीजन है या फिर जो भी न्यूट्रिजिनस कंपाउंड्स हैं वो हमारे किडनी तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो किडनी की जो सेल्स हैं उनमें नेक्रोसिस या फिर उनमें जो उनका फंक्शन है एब्रप्टली क्या हो सकता है, फंक्शन बंद हो सकता है, यानी कि फंक्शन स्टॉप हो सकता है। तो इसमें हम यही कारण देखते हैं कि प्री रीनल कॉजेज में ऐसे कौन कौन सी वजह से हमें क्या हो सकता है, प्री रीनल या फिर जो एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन है वो हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहला हमारा शॉक, अगर शॉक की कंडीशन है यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम देखने के लिए मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन पेशेंट में देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ में डिहाइड्रेशन वाली अगर कंडीशन हो रही है तो उसमें भी क्या हो रहा है, हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे किडनी तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड या फिर नाइट्रोजन न्यूट्रोजिनस जो भी सब्सटेंस होते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि हमें जो एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन है वो देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ साथ में अगर हमें कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है कि हमारे किडनीज तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड ना पहुंच पाए। उसके साथ साथ में अगर किसी को बर्न वाली कंडीशन यानी कोई जला हुआ पेशेंट है, जल चुका है, उसकी वजह से भी क्या होगा, वॉल्यूम जो है हमारे ब्लड का वो कम हो जाएगा हमारी बॉडी में और हमारी किडनीज पर इफेक्ट पड़ेगा। और उसके साथ साथ में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं अगर हमारी बॉडी से रिलीज हो रहे हैं उसकी वजह से भी हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसके साथ साथ में किसी भी सेप्सिस वाली कंडीशन यानी कि इन्फेक्शन वाली कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हमारी किडनी पे बुरा असर पड़ सकता है। अब बात हम करेंगे इसके बाद में इंट्रारीनल कॉजेज। तो इंट्रारीनल कॉजेज में हम देखते हैं कि अगर किडनी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है कोई भी टॉक्सिन की वजह से, अगर जो सेल्स हैं वो खराब देखने के लिए मिल रही हैं या फिर कोई डिसीज कंडीशन या फिर एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन देखने के लिए मिल रही है तो उन कॉजेज को हम क्या बोलेंगे, इंट्रारीनल कॉजेज। तो इंट्रारीनल कॉजेज में हम देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस हो सकती है। तो सबसे पहले एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, यानी कि एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस में क्या होता है, एकदम जो ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारी किडनी में उनकी सेल्स में नेक्रोसिस यानी कि डेड देखने के लिए मिल सकती है पर्टिकुलर एरिया की सेल्स, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन या फिर किसी भी टॉक्सिन्स की वजह से पर्टिकुलरली ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ की सेल्स क्या हो सकती है, डेड हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि जो हमारा ग्लोमेरुलाई वाला पोर्शन रहता है उनकी सेल्स में क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन या फिर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट में जो है एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद में डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि जो हमारे यूरिन में से बहुत ज़्यादा अमाउंट
ऑफ एल्ब्यूमिन क्या होता है, सीक्रेट होने लगता है या फिर एक्सक्रीट आउट होने लगता है। उसके साथ साथ में हमें जो ग्लोमेरुलाई वाली सेल्स रहती हैं उनमें इन्फेक्शन या फिर उनमें इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल सकता है। ये कंडीशंस हमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट में देखने के लिए मिल सकती है और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर होने का। उसके साथ में इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, तो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में क्या होता है, जो हमारे किडनी के जो सेल्स रहते हैं उसके बीच में जो स्पेसेस रहता है उनमें हमें क्या इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर या फिर एक्यूट रीनल इंजरी होने का। इसके बाद में हम बात करेंगे पोस्ट रीनल कॉजेस, यानी कि पोस्ट रीनल कॉजेस में क्या होता है, पोस्ट रीनल कॉजेस हम किसी ना किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें जो पोस्ट रीनल कॉजेज वाली कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर किडनी में किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन देखने के लिए मिल रही है तो उन कारणों को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट रीनल कॉजेज बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें हो सकती हैं। तो सबसे पहले यूरोलिथियासिस, तो यूरोलिथियासिस होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी स्टोन हो जाना। ये हम डिटेल में डील कर चुके हैं इसके बारे में, अगर आप चाहते हैं तो आप यूरोलिथियासिस वाली वीडियोस को खोल के आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तो आप जानते हैं कि जो मेल्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका एनलार्जमेंट होने की वजह से क्या होता है, हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर यूरिन प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रही है तो बहुत टाइम तक ब्लैडर में रहने की वजह से क्या होगा, किडनी में एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद में न्यूरोजेनिक ब्लैडर, तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्या होता है, जब हमारी नर्व्स क्या करती हैं, नर्व्स पूरा हमारा बॉडी का कंट्रोल देखती हैं, तो अगर नर्व्स में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर डिसफंक्शन हो गया उसकी वजह से अगर हमारे ब्लैडर वाला जो फंक्शंस हैं या फिर जो भी ब्लैडर का फंक्शंस होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन पेशेंट में देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद में ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि ये अगर ये ब्लैडर है और ये इसका आउटलेट है, तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई ट्यूमर फॉर्मेशन वगैरह या फिर किसी भी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या होगा, हमारी जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक कंडीशन हो सकता है कि एक्यूट रीनल फेलियर वाली कंडीशन पेशेंट में देखने के लिए मिलेगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी, हमने एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने उसकी परिभाषा के बारे में बात की है और हमने उसके कॉजेज़ के बारे में बात की। हमने कॉजेज़ को डिटेल में डील किया है। अगर आई होप आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।